जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 9th सोशल साइंस अंतर्गत आपका टॉपिक है भारत के द्वीप समूह। तो द्वीप समूह के संदर्भ में आज आप अध्ययन करेंगे। इसके पहले जैसा कि आपने भारत के भू आकृति विभाग के संदर्भ में अध्ययन किया है कि किस तरह से भारत का जो भू आकृति विभाग में क्रम से हिमालय क्षेत्र का जो भू आकृति विभाग के संदर्भ में अध्ययन किया, हिमालय की क्या विशेषताएं हैं, हिमालय का क्या महत्व है, किस तरह से प्राचीन काल में प्राचीन काल से लेके अब तक जो है किन किन रूपों में हिमालय का महत्व है। इसी क्रम में दूसरा आपने भारत के विशाल मैदानी क्षेत्र का अध्ययन किया, किस तरह से मैदानी क्षेत्र जो है कृषि योग्य भूमि के रूप में माना जाता है, इसकी अपनी विशिष्टता है। प्राचीन काल से ही यहाँ पे राजनीतिक केंद्र बिंदु रहा है, सभ्यता और संस्कृति का जो केंद्र है वो यहीं पे है। इसके पश्चात ही भारत में सभ्यता और संस्कृति का विस्तार हुआ। तो इस रूप में जो है मैदानी क्षेत्र का अपना महत्व है। यहीं से भारत की सभ्यता, संस्कृति, कला, शिक्षा, साहित्य, विविध क्षेत्रों का जो विकास हुआ है इन्हीं मैदानी क्षेत्रों से होके पूरे देश में फैला है, विस्तृत हुआ है। तो इस तरह से अपना मैदानी क्षेत्र का महत्व है। किस तरह से पहाड़ी हिमालय क्षेत्र की जो नदियां हैं, असंख्य नदियां इन मैदानी क्षेत्रों में उतरती हैं और इस तरह से कृषि योग्य भूमि जो है निर्मित होती है। तो मैदानी क्षेत्र का अपना विशिष्ट महत्व है। इसी क्रम में आपने पठारी या प्रायद्वीपीय क्षेत्र का अध्ययन किया, किस तरह से खनिज संपदा के लिए प्रायद्वीपीय क्षेत्र महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात जो है आपने दोनों घाट जो हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, तो इन समुद्री घाट जो है दक्षिण का क्षेत्र पूरा, इनका आपने अध्ययन किया, इनका अपना क्या महत्व है। किस तरह से समुद्री जो घाट हैं इनके माध्यम से विदेश का जो भारत का जो व्यापार होता है उस रूप में आर्थिक अपना महत्व रखता है, आयात और निर्यात के रूप में। जैसा कि जो स्थलीय मार्ग हैं या वायु मार्ग हैं इनकी अपेक्षा किस तरह से समुद्री मार्गों के माध्यम से व्यापार होता है जो सस्ता व सर्वसुलभ साधन है और भारत की स्थिति ऐसी होने के कारण जो उसे लाभ मिलता है। तो इस तरह से समुद्री क्षेत्र का अपना एक महत्व है, तटवर्ती क्षेत्र का। तो इसी क्रम में इसके पश्चात आपने मरुस्थलीय क्षेत्र का अध्ययन किया। इस तरह से भारत के क्रम से भौतिक विभाग का अध्ययन किया। तो अगला आपका जो लास्ट है वो भारत के द्वीप समूह हैं। तो इसके संदर्भ में आज आप अध्ययन करेंगे। ये भी भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और ये भी जो है द्वीप के रूप में है और अपनी यहाँ की पादप जीव जंतुओं के लिए, अपनी भौतिक संसाधनों के लिए जो है अपने आप में विशेषताओं को लिए हुए है। विविध प्रकार की जीवों की प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। तो इस तरह से द्वीप समूह भी अपने आप में महत्वपूर्ण माने जाते हैं, रक्षा दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो इस तरह से द्वीप समूह अपने आप में कई विशिष्टताओं से युक्त हैं जो अपने आप में महत्व रखते हैं। तो आइए द्वीप समूह के संदर्भ में अध्ययन करेंगे हम लोग। द्वीप समूह भारत के मुख्य स्थल भाग के बाद सागरों के मध्य जो आकृतियाँ स्थित हैं वे द्वीप समूह के रूप में जानी जाती हैं। तो इस रूप में है कि भारत के मुख्य स्थल भाग के सागरों के मध्य जो आकृतियाँ स्थित हैं वे क्या हैं, द्वीप समूह के नाम से जानी जाती हैं। ये भारत के अभिन्न अंग हैं और छोटे बड़े मिलाकर के 247 द्वीप समूह हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसको लर्न रखने की बात है कि छोटे बड़े सब मिलाकर के 247 द्वीप समूह हैं। भारत का जो मुख्य स्थल है, स्थल भाग है, वे अत्यधिक विशाल है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा भारत का जो क्षेत्र है पूरा लंबा विस्तृत विस्तार क्षेत्र है और इसके अतिरिक्त भारत के 2 द्वीप समूह स्थित हैं। तो भारत का जो है स्थलीय क्षेत्र जो है उसके अतिरिक्त जो है भारत में क्या हैं, 2 द्वीप समूह हैं। कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है अरब सागर का द्वीप समूह और सेकंड है बंगाल की खाड़ी का द्वीप समूह। तो इस तरह से आप अगर आपसे जनरल क्वेश्चन कोई पूछे या एग्जाम में आए तो आप इस चीज़ को लर्न रखते रहें कि भारत के 2 द्वीप समूह हैं। फर्स्ट आपका जो है इसे लर्न करना है अरब सागर का द्वीप समूह और सेकंड है बंगाल की खाड़ी का द्वीप समूह। इसके अंतर्गत अरब सागर के द्वीप समूह के अंतर्गत जिसमें केरल के मालाबार तट के समीप स्थित लक्षद्वीप स्थित है। तो इस तरह से केरल में के मालाबार तट है, इसको भी लर्न रखेंगे कि मालाबार तट कहाँ पे है, केरल में। तो केरल के मालाबार तट के समीप स्थित लक्षद्वीप
की स्थिति है। पहले इसको जो है लंका द्वीप, मिनिकॉय एवं एमेन द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह से इनके जो नाम हैं, क्या नाम है, लंका द्वीप, मिनिकॉय एवं एमेन द्वीप के नाम से जाना जाता है। सन 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। तो इस चीज़ को लर्न रखना है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बिंदु है, 1973 में इसका नाम क्या रखा गया, लक्षद्वीप। तो इस तरह से ये भी महत्वपूर्ण एक बिंदु निकल करके आ रहा है कि 1973 में इस द्वीप का नाम क्या रखा गया, लक्षद्वीप। यह 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कावारत्ती द्वीप लक्षद्वीप का क्या है, प्रशासनिक मुख्यालय है। तो कावारत्ती जो है ये द्वीप क्या है, लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु की बहुत सी किस्में पाई जाती हैं। तो जीव जंतुओं और पादप की अपनी विविधताएं से युक्त यहाँ का क्षेत्र है। विविध प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जो जैव विविधता के लिए अपने आप में परिपूर्ण हैं और इन विशेषताओं से युक्त है ये द्वीप। यानी विविध प्रकार के जीव जंतु और पादप यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इस तरह से बहुत मुख्य कुछ अंश हैं इसमें है कि भारत में कुल मिलाकर के कितने द्वीप समूह हैं, द्वीप हैं 247, 247। इसको लर्न रखना है आपको। भारत के जो मुख्य स्थल भाग है वो विशाल है और भारत के जो द्वीप समूह हैं उन्हें कितने रूपों में बांटा गया है, कितने वर्गों में, 2 द्वीपों में, 2 द्वीप समूह में बांटा गया है। तो इसको याद रखना है आपको, हमेशा कंठस्थ रखना है कि भारत के जो द्वीप समूह हैं उन द्वीप समूहों को 2 वर्गों में रखा गया है और इन 2 वर्गों के अंतर्गत जो फर्स्ट आपका आता है वो अरब सागर है और सेकंड है बंगाल की खाड़ी। तो जो अरब सागर की शाखा है इसमें लक्षद्वीप है और इसका नाम कब रखा गया, 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग क्षेत्र में, किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इस तरह से जो है इसका ये विस्तार क्षेत्र है। इस द्वीप समूह में विविध जीव जंतु और पादप पाए जाते हैं जो अपनी आप में विविधताओं से युक्त हैं, विविधताओं को लिए हुए हैं, विविध प्रकार के पाए जाते हैं। तो इस तरह से अपने द्वीप समूह का अपना एक विशिष्ट स्थान है। दूसरे क्रम में चलते हैं इसी में। दूसरा है बंगाल की खाड़ी के द्वीप। तो सेकंड लेवल पे आएगा बंगाल की खाड़ी के द्वीप। बंगाल की खाड़ी में द्वीप जो हैं भारत के अनेक द्वीप हैं। इसके अंतर्गत इन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको ध्यान रखेंगे आप। अरब सागर में लक्षद्वीप दिखाएंगे और बंगाल की खाड़ी में क्या दिखाएंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब इसी में देखेंगे ये आकार में बड़े, संख्या में बहुल और बिखरे हुए हैं। इस द्वीप की कुछ जो है, तो इन द्वीपों की जो उत्पत्ति हुई है वो ज्वालामुखी उद्गार से हुई है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि इन द्वीपों की जो उत्पत्ति हुई है किसके द्वारा हुई है, ज्वालामुखी उद्गार से। यह 2 वर्गों में रखा गया है। उत्तर में अंडमान है, इसको याद रखेंगे। उत्तर में क्या है, अंडमान, और दक्षिण में क्या है, निकोबार। तो 2 चीज़ें हैं इसमें, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार है। तो इस तरह से 2 मुख्य बिंदु हैं, इनको भी लर्न रखना है आपको कि जो मेन जो विशिष्टताओं से युक्त है, जैसे ये ज्वालामुखी उद्गार के कारण ये द्वीप समूह हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार के कारण से हुई है इन द्वीपों की। और ये द्वीप जो है 2 वर्गों में रखा गया है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह। तो इस तरह से 2 द्वीप समूह हैं, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने भारत के भौतिक विभाग के संदर्भ में आज आपने अंतिम जो है भू आकृति विभाग के संदर्भ में अध्ययन किया,
क्रम से चल रहा था। हिमालय का आपने अध्ययन किया, उसके महत्व का अध्ययन किया। इसी क्रम में आपने मैदानी क्षेत्र, जो कृषि योग्य क्षेत्र की भूमि है, मुख्य मुख्य अंश आप अपने माइंड में सेटअप कर लें, जिससे आपको कुछ चीज़ों को लर्न रखना आसान है। और बेसिक चीज़ें वो क्वेश्चन जो सेंटर होते हैं, ऐसे चीज़ों के जो मुख्य मुख्य क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे हिमालय क्षेत्र का अपना विशेष स्थान है, किस तरह से हिमालय का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ है। उसी क्रम में आपने सेकंड जो भौतिक विभाग का अध्ययन किया, मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र के संदर्भ में, कृषि के संदर्भ में आपने अध्ययन किया कि किस तरह से कृषि योग्य भूमि का क्षेत्र है, जलोढ़ मिट्टी से फैला हुआ ये पूरी मिट्टी का क्षेत्र है, जलोढ़ का क्षेत्र है। और ये अपना विशिष्ट स्थान रखता है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में महत्व है मैदानी क्षेत्र का, सामाजिक क्षेत्र में महत्व है, आर्थिक क्षेत्र में महत्व है, तो बहुविविध क्षेत्रों में इसका महत्व है। प्राचीन काल से, पौराणिक काल से ही मैदानी क्षेत्र का अपना महत्व है। काशी, मथुरा, वृंदावन, किस तरह से वाराणसी, ये शिक्षा, साहित्य, कला के सब केंद्र हैं। भारत में जो शिक्षा और संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ, इन्हीं केंद्रों से विस्तृत हुआ, फैला। इसी क्रम में आपने पठारी क्षेत्र का अध्ययन किया। तो सारे इस तरह से जितने भारत के भौतिक विभाग हैं, अपने विविध रूपों में हैं, बहुत सारी विविधताओं से लिए हुए हैं। आज आपने द्वीप समूह के संदर्भ में अध्ययन किया कि किस तरह से जीव जंतु और पादप का यहाँ पे विविधताओं से भरा हुआ ये क्षेत्र है पूरा। ये अपना विशेष स्थान रखता है, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सुरक्षा दृष्टिकोण से हो, चाहे अपने पादप और जीव जंतुओं की विविधताओं के संदर्भ में हो। भारत की जो है भौगोलिक विशेषताओं के रूप में अपना एक अलग से महत्व रखता है ये द्वीप समूह। तो इस तरह से विशेषताओं से भरा हुआ ये भारत है, जहाँ उत्तर में हिमालय है, पूरा दक्षिण में पूरा क्षेत्र किस तरह से समुद्री क्षेत्र है। तो एक भारत जो है बहुत विविधताओं से युक्त देश है, जहाँ पे भौगोलिक विविधताएं आपको दिखाई देती हैं। ऐसा किसी देश में नहीं दिखाई देता जो इतनी विविधताओं से युक्त हो जैसा कि भारत है। कि भारत में भौतिक जो विभाग हैं वो इतने डिफरेंट हैं कि एक तरफ जहाँ हिमालय पर्वत से ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, वहीं दूसरा मैदानी क्षेत्र है, वहीं एक तरफ रेगिस्तानी क्षेत्र है और एक तरफ जो है पठारी क्षेत्र है। इतनी विविधताओं से युक्त, वो भी समुद्री क्षेत्र में आप तटवर्ती क्षेत्र तो जाएंगे, फिर द्वीप समूह है। मतलब इतने डिफरेंसेस, इतने ज़्यादा विविधताएं हैं कि लगता है कि यहाँ पे एक पूरा कई देशों से युक्त ये पूरा क्षेत्र है। यानी एक देश नहीं लगता, जैसे पूरा कई देशों का क्षेत्र हो, या कह सकते हैं कि इतना भौगोलिक विविधताएं किसी देश में जल्दी देखने को नहीं मिलती जैसा कि भारत में है। तो भारत एक महान देश है, विविध रूपों में महानता से युक्त है। ये किस तरह से अपना भौगोलिक, सामरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विविध पहलुओं से युक्त ये देश अपने आप में गौरवमय है और अपने आप में संस्कृतियों से युक्त विश्व के सभी देशों में एक महान देश के रूप में जाना जाता है, जो अपनी विविधताओं को लिए हुए है। तो इस तरह से भारत के भौतिक विभाग के संदर्भ में आज का ये पूरा टॉपिक क्लोज होता है। आपने क्रम से पूरा जो है वीडियो में अध्ययन किया। जो भी PDF भेजी जा रही है उसे अपने जो है फेयर कॉपी में लिख लेंगे और जो है चेक कराते रहेंगे। तो इस तरह से विषय वस्तु को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।